क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह शरीर सांस लेना बंद कर देता है तो हमारे भीतर जो मैं है वो कहां चला जाता है? जब कोई अपना हमसे बिछड़ता है तो हम रोते हैं, लेकिन एक सवाल हमारे दिल में हमेशा रह जाता है, क्या वो सच में खत्म हो गया या कहीं और, किसी और रूप में अभी भी मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सवाल की जो इंसान ने हजारों सालों से खुद से पूछा है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? यह वीडियो कोई डराने वाली कहानी नहीं है। यह एक यात्रा है। धर्म, विज्ञान, उपनिषद, गीता, बौद्ध दर्शन, इस्लाम, ईसाई मत और आधुनिक रिसर्च के बीच। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अंत में आपका मृत्यु को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। आत्मा क्या है? सबसे पहले समझते हैं, आत्मा आखिर है क्या? हिंदू दर्शन के अनुसार न जायते म्रियते व कदाचित। भगवद गीता। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर बदलता है, जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहने जाते हैं। शरीर कपड़ा है और आत्मा पहनने वाला है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत। मृत्यु के समय क्या होता है? जब इंसान मरता है तो सिर्फ दिल की धड़कन बंद नहीं होती। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं, फिर प्राणवायु धीरे धीरे शरीर छोड़ती है। अंत में आत्मा शरीर से अलग होती है। कई लोग बताते हैं कि मृत्यु के समय तेज रोशनी दिखती है, पूरा जीवन आंखों के सामने घूम जाता है, एक अजीब सी शांति महसूस होती है। इसे विज्ञान कहता है। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? हिंदू धर्म में 3 मुख्य रास्ते बताए गए हैं: स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म। लेकिन ये जगहें उतनी भौतिक नहीं हैं जितनी हम सोचते हैं। कर्म का नियम, जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्म उच्च लोक, बुरे कर्म निम्न लोक। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक पृथ्वी के आसपास रहती है, इसलिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब दिखाया जाता है। यह कोई डराने वाली किताब नहीं है, बल्कि नैतिक चेतावनी है। अभी सुधर जाओ, समय रहते। पुनर्जन्म का सिद्धांत। पुनर्जन्म क्यों होता है? अधूरे कर्म, अधूरी इच्छाएं, अधूरा आत्मिक विकास। गीता कहती है, आत्मा तब तक जन्म लेती रहती है जब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान लेती। मोक्ष क्या है? मोक्ष जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा अहंकार छोड़ देती है, इच्छाओं से मुक्त हो जाती है, स्वयं को ब्रह्म से एक मान लेती है, तब पुनर्जन्म खत्म। यही अंतिम लक्ष्य है। बौद्ध दर्शन क्या कहता है? बुद्ध कहते हैं, कोई स्थायी आत्मा नहीं, सिर्फ चेतना की निरंतर धारा। कर्म की ऊर्जा आगे बढ़ती है, व्यक्ति नहीं। इस्लाम और ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद इस्लाम आत्मा बरजख में जाती है। क़यामत के दिन हिसाब जन्नत या जहन्नुम। ईसाई धर्म आत्मा ईश्वर के सामने जाती है, स्वर्ग या नरक। अंतिम न्याय। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान आत्मा को सीधे नहीं मानता, लेकिन कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाता। चेतना कहां से आती है? मृत्यु के बाद अनुभव क्यों होते हैं? बच्चों को पिछले जन्म की यादें कैसे? क्या आत्मा सच में अमर है? अगर आत्मा नहीं होती तो प्रेम, करुणा, नैतिकता कहां से आती? अगर सब कुछ केमिकल है तो मैं कौन हूं? मृत्यु से डर क्यों लगता है? डर मृत्यु से नहीं, अज्ञात से लगता है। जो जान गया वो निडर हो गया। मृत्यु का असली अर्थ, मृत्यु अंत नहीं है, यह दरवाजा है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश। हमें कैसे जीना चाहिए? अगर आत्मा अमर है तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। दया, सच्चाई, प्रेम, सेवा, यही असली तैयारी है। शायद मृत्यु एक सवाल नहीं है,
बल्कि एक उत्तर है जो हमें समय आने पर मिलेगा। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और को भी इस सवाल का जवाब ढूंढना है। मैं कौन हूं और मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा।